तो गाइज आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग जब स्लीव्स कटिंग करती हैं, आस्तीन की कटिंग करती हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो अलग अलग नाप की हिसाब से अलग अलग आपको स्लीव्स कटिंग करनी होती है। जैसे किसी की चेस्ट 32 है, किसी की चेस्ट 38 है, किसी की चेस्ट 36 है, किसी की चेस्ट 44 है या 40 है या 50 है, या आपकी 28 भी होगी या फिर आपकी 30 होगी, 31, 32, कितनी भी चेस्ट होगी। ठीक है, चेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग किस हिसाब से आस्तीन को, स्लीव्स को कट करेंगे। और आस्तीन भी अलग अलग नाप के हिसाब से आपको समझनी है, ताकि आप सही तरीके से स्लीव्स कटिंग करना सीख जाएं। क्योंकि जब आप स्लीव्स कटिंग करती हैं तो स्लीव्स कटिंग करते समय आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे स्लीव्स हाफ भी होती हैं और कोहनी कितनी भी होती हैं, इसको पौनी बोलते हैं, फुल स्लीव्स भी होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। कुछ लोग तो हाफ स्लीव्स में बहुत ही कम 3 इंच 4 इंच का पहनना भी पसंद करते हैं। यहाँ से आप लोग किस हिसाब से ऐसे गोलाई करेंगी, आगे की काट छांट कितनी करनी होती, कितना हमें यहाँ मार्जिन लेना है, ये सब चीजें आप लोगों को डीपली समझनी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इस वीडियो को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में आपको जो स्लीव्स कटिंग बताने जा रहे हैं, हम 32 चेस्ट लेकर के बताने जा रहे हैं। जैसे 32 इंच का अगर चेस्ट है आपका, तो आपको किस हिसाब से स्लीव्स को कट करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्लीव्स जब भी कटिंग करते हैं तो हम लोग स्लीव्स के लिए जो है 4 फोल्ड में कपड़ा लेते हैं, क्योंकि दोनों बाजू की हमें स्लीव्स कट करनी होती है, तो 4 फोल्ड में हम लोग लेते हैं। तो हम यहाँ पर आपको कागज लेकर दिखा रहे हैं, इसलिए आप एक बार ऐसे फोल्ड कीजिएगा कपड़े को और फिर एक बार फोल्ड कीजिएगा कपड़े को। ठीक है, 4 बार आपको फोल्ड करना है, उसके बाद स्लीव्स कट करना है। तो आप ध्यान रखिएगा आपको कैसे यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले अब आप जो है यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि आपको ये लंबाई कितनी लेनी है, ऊपर से आपको यहाँ से नीचे के लिए कितना लेना है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो हम लोग तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज देखेंगे, जैसे अगर हमारी किनारी जो है ठीक नहीं है तो लाइन खींच के हम लोगों को किनारी निकाल देनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 32 चेस्ट के हिसाब से हमें एक लाइन खड़ी ऐसे करके ड्रॉ करनी है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारी 32 चेस्ट है तो हम इस लाइन से अंदर की तरफ नापेंगे और हमें जो है यहाँ पर लेना है 3 इंच। ठीक है, तो 3 इंच ऐसे हम लोग अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, यहाँ पर 3 इंच। आप चाहे तो 2.25 का भी लगा सकते हैं, मतलब के 2.25 और 3 में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 2.25 या 3 का ऐसे निशान यहाँ पर ऐसे करके लीजिएगा, इस किनारे से यहाँ से। ठीक है, जहां से जो आपने लाइन खींची है सीधा करने के लिए। उसके बाद आपको ये लाइन ऐसे सीधी कर देनी है, इस तरह से। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये सीधी कर देनी है। यहाँ से हम लोग कितना आए हैं, 3 इंच या 2.25 इंच ऐसे आप लोगों को आना है। ठीक है, 3.25 इंच आप ऐसे करके अंदर आके लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो चेस्ट है वो 32 है, तो 32 को जो है उसका हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो 4 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो इसका जो चौथाई भाग आएगा, 8 इंच आता है निकल कर। ठीक है, चौथाई भाग जो इसका है, चौथाई भाग जो आएगा 32 का, वो 8 इंच आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 8 इंच में 1 इंच को माइनस कर देना है। जब 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 7 इंच। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां से ऐसा करके फीता लेना है या स्केल लेनी है और हमें 7 इंच का निशान लगाना है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों को 7 इंच का निशान लगाना है। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ से लगा लेंगे 7 इंच। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इंच का ऐसे करके हमें निशान लगा लेना है, ये चीज। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें ऊपर से नीचे कितना लेना है, चेस्ट का चौथाई भाग निकाल करके उसमें 1 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमें यहाँ से यहाँ तक लगाना है। एक चीज का और ध्यान रखेगा, कभी कभी ये जो कपड़ा हमारा चौड़ा होता है, ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि हम कितना कपड़ा फोल्ड करें कि हमारा फालतू जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो खराब ना हो, बच जाए। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से इसको फोल्ड कीजिएगा, यानी आप एक पल्ले में पहले नाप लीजिएगा कि आपको कितना लेना है। जैसे कि हमारा 32 चेस्ट का चौथाई आया है 8 और 1 माइनस करके 7 आया है, हमने 7 यहाँ पर ऐसे ले लिया। और लेने के बाद हम जितना मार्जिन रखना चाहेंगे, 1 इंची 1.5 इंची जो भी, वो एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंची मार्जिन यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें केवल इतना ही कपड़ा चाहिए है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना कपड़ा हमको चाहिए, तो ये हमारा कपड़ा बच रहा है जो कि 2 टुकड़ों में कट जाएगा। और हम अगर इसको इस तरह से ऊपर बढ़ा लेंगे, इस तरह से ऊपर बढ़ा करके ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग नाप लेंगे कि हमारा 7 कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग 7 लगा करके और एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे, तो हमारा एक ही में कपड़ा बच जाएगा जो हमारे किसी यूज में आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको करना है और अपने हिसाब से उसको फोल्ड कर लेना है। तो बात कर रहे थे कि हम ऊपर से यहाँ से कितना लेते हैं, वो मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग समझा दिया। तो 7 इंच यहाँ पर मैंने लिया है। तो 7 इंच लेने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। तो ये हमारा जो है इतना हो जाएगा आस्तीन के लिए, ये इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये हमारा मार्जिन का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है यहाँ पर गोलाई का निशान देना है। तो हमें किस तरह से गोलाई का निशान देना है वो भी समझेंगे। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें आस्तीन कितनी रखनी, तो जितनी भी हमें लंबाई आस्तीन की रखनी हो स्लीव्स की, वो लंबाई यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और प्लस हमें जितना मार्जिन रखना है, 1 से 1.5 इंच जो भी मार्जिन रखना है वो यहाँ पे हम लोगों को ले लेना है, ठीक है। और उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने मार्जिन का यहाँ पर इतना ले लिया है और ये हमारी स्लीव्स की लंबाई हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मत समझिएगा, ये हमने लिया है, आप अभी आगे समझ में आएगा आपकी कैसे। यहीं से हमको स्लीव्स लेनी है, लेकिन ये हमें यहाँ से गोलाई करेंगे, ठीक है। ये गोलाई के लिए होगा ये, ठीक है। तो ये होगा हमारा जो आर्म होल की गोलाई है, तो वहां पर ये आएगा नीचे के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर 7 इंच लिया है चेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको समझाया। और यहाँ से कितना लिया था हमने, यहाँ से लिया था 3 पौने 3 इंच, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया था निशान। चाहे आप यहाँ से ले, यहाँ से ले, आपको ये दूरी जो है 3 पौने 3 इंच की रखनी है। 32 चेस्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं। 32 अगर चेस्ट है आपकी, तो आपको कैसे स्लीव्स कट करनी है। उसके बाद देखिए, अब ऊपर से हमें यहाँ से लेना है 1 इंच, ठीक है। 1 इंच का ऐसे निशान लेंगे। आप चाहे तो इसको पौना इंच का या 1.25 का भी ले सकते हैं, ठीक है। 1.25 का भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिएगा 32 चेस्ट में, ठीक है। तो हमने 1 इंच 1.25 इंच यहाँ पर लिया है। और अब हमें इसको यहाँ पर जो है गुलाई करनी होगी। तो कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा 7 यहाँ पे आया था, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से हमने इसको 7 नापा था, तो 7 हमारा यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। तो हमें इसी पॉइंट से इसको यहाँ पर जो 1 से 1.25 इंच लिया है, इसी को हमें मिलाना है गोलाई में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसे गोलाई में मिलाएंगे। अगर आपको गोलाई में मिलाना आता है तो कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से आपको जो है स्केल रख के या फीता रख के एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि हमको कभी भी कटिंग में कोने नहीं निकालना है। कोने निकालने से हमारी स्लीव्स या कोई भी चीज खराब होगी। तो हमें इसे गोलाई देना है। तो हम क्या करेंगे, गोलाई देंगे। तो अभी आपको गोलाई किस तरह से देनी है वो ध्यान से देखिएगा। यहां से जो हमारा ये कोना बना हुआ है, इसको हम इस तरह से गोल करेंगे। ये चीज आपको ऐसे कर देनी है। ये आपने ऐसे कर लिया, और करने के बाद अब आप इसको इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। मतलब पौना इंची, आधा इंची ऐसे बाहर निकालते हुए आपको ले जाना है। और याद रखिए ये कहाँ पे टच करनी है, जो आपने ये लाइन यहाँ से और ये 1 से 1.25 का निशान लगाया था, वहां से इस पॉइंट तक जितना भी आपका है, और जो भी आपका आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ 6.5, ठीक है। 6.5 का आप 3.25 यहाँ पर आएगा। तो 3.25 इस तरीके से हम आधा मतलब लाइन कर लेंगे। आधा लाइन पे हमें रखना है इसको इस तरीके से, ठीक है। और यहीं तक आपको ऐसे टच कर देना है, ठीक है। तो ये आपको ये जो लाइन के इस तरफ निकाल रहे हैं, या फिर आधा इंच का ही आपको बाहर ऐसे निकालना है, गोलाई करना है और ऊपर से ये कोना गोल कर देना है। उसके बाद अब इसको आपको अंदर की तरफ उतना ही ले जाएंगे जितना इंच आपको इधर ले जाना है, ठीक है। ये इस जगह पे आपको मिला देना है। क्या समझ में आया? जो आपने ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ की थी, ये इस तरीके से खींची थी, इस लाइन को आपने यहाँ 1.5 इंच, जो ऊपर से 1.5 इंच लिया था, यहाँ पर आपने मिलाई थी, और इस लाइन को आपने आधा नाप लिया था। तो यहाँ आधे से हम इस तरफ बाहर गोलाई देंगे, कितनी लाइन से पाव इंच या फिर आधा इंच, और फिर इधर से पाव इंच या आधा इंच अंदर की तरफ देंगे। तो ये इस तरह से आपका गोलाई आ जाएगा। ये चीज आपको बनानी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कर लेना है। और उसके बाद ये लाइन के इस तरफ से आपको इतना निकाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका मार्जिन का इतना था और यहाँ तक आपकी नाप थी, तो ये आपको इतना निकाल देना है। ये हो गया आपका, इस तरह से आपको गोलाई देनी है। तो ये आपने इतना कर लिया। करने के बाद अब आपको अपनी मोहरी नापनी है कि कितना हमें मोहरी रखनी है। तो मोहरी रखने के लिए आप यहाँ पर जो भी आपकी नाप होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको, ऐसे मान लीजिए जो ये हमारी नाप है यहाँ पर 6 इंच, तो हम 6 इंच लगाएंगे। 5.5 होगा तो आप 5.5 लगाएंगे। उसमें एक्स्ट्रा आपको 1 से 1.5 इंच जो भी मार्जिन है वो ले लेना है। और मार्जिन लेने के बाद आपको यहाँ से इसको स्लीव्स को ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये यहाँ से आप ऐसे स्लीव्स को मिला देंगे, ठीक। इस बात का ऐसे करके ध्यान रखना है, ये स्लीव्स आपको मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लीव, ठीक है। अगर आप चाहे तो ऐसे ही इसको इस तरीके से भी मिला सकती हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इसको कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जब कटिंग करने के बाद, ठीक है, तो ये आपका जो है बराबर इस पे लाइन ऐसे होनी चाहिए। इसे तुरपाई करते या सिलाई करते हुए कपड़ा तिरछा में कम ना हो।
तो अभी कटिंग करके हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको ऐसे करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से हम आपको इसको कट करके दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने ये चीज जो ली थी गोलाई में, उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए कट कर दिया और यहाँ से ये मार्जिन वाला ये चीज कट कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने कट कर दिया और कट करने के बाद आप देखेंगे ये जो हम लोगों ने मार्जिन लिया था अभी ये कट नहीं किया है, बस यहाँ तक किया जहां तक लेंथ है। ऐसे करने के बाद हम लोग जो है अब कटिंग करेंगे नीचे से मार्जिन को लेते हुए, ये देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसा आया है आपका, जब आप फोल्ड करेंगी तो आपको यहाँ पे कपड़ा कम नहीं होगा, जो कि आपका तिरछा तिरछा ऐसे हो जाता है, वो चीज आपकी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से स्लीव्स कट होगा। अभी हमें आपको आगे की काट भी बतानी है, तो वो हम आपको बताएंगे अभी। तो देखिए ये इस तरह से आपका कट के आ जाएगी स्लीव्स। अब हमें जो आगे की काट करनी होती है वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसे 32 है हमारा, तो हम यहाँ से एक जो ये अपने आधा निशान लगाया था पूरी लाइन का यहाँ पे, तो इस जगह पे आधे पे ऐसे रखना है और यहाँ से आधा इंच का निशान लगाना है। आधा इंच का ऐसे निशान लगाएंगे और इस आधे इंच के निशान को हम ऐसे गुलाई देते हुए यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हमें यहीं पे मिलाना है, मार्जिन में नहीं मिलाना है। तो ऐसे करके हम लोग इसको लाएंगे इस तरह से गुलाई देते हुए ऐसे करके। ठीक है, और मछली की आकृति के रूप में, मछली की डिजाइन के रूप में हमें इसे यहाँ पर ऐसे गुलाई कर देनी है। ठीक है, आधा इंच की, ये चीज समझ में आ रही है आपके, आधा इंच ऐसे करके ये आपको कर देना है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करके देखिए, इसको हमेशा आप खोल कर ही ऐसे कटिंग करिएगा, नहीं तो क्या होता है कि जो है आपका दूसरा पीछे का भी कट जाता है। तो आपने इस तरीके से कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये इस तरह से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से स्लीव्स कट हो जाएगा। तो मैंने ये आपको आधा इंच कट करके दिखाया है। तो जैसे कि अगर आपका जो है कम चेस्ट है तो आप ये आधा इंच करिएगा, और अगर आपका जैसे कि चेस्ट ज्यादा है तो आप पौना इंच का भी ऐसे कटिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इस तरीके से। तो मतलब इस तरीके से करने से आपका आस्तीन जो है वो खराब नहीं होगा। वैसे तो 1 इंच भी ये कटिंग की जाती है, मतलब कि 1 इंच का भी ये कटिंग किया जाता है। ठीक है, क्या करना है, छांट करनी होती है। तो बस ये है सिंपल स्लीव्स, जो कि मैंने 32 इंच के हिसाब से आपको बताई है। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब भी आस्तीन की कटिंग करते हैं तो हम लोग ये सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से हमारा सिलाई होता है। ठीक है, तो ये जो सिलाई होता हमारा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हमें जैसे कि यहाँ से 7 लिया है हमने इस जगह से, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे लगभग 1 इंच या 1.5 इंच ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको ले लेंगे जो है 6। ठीक है, 6 सवा 6 ले लेंगे इसको ऐसे करके, या अपने आप नाप अगर आपके पास है तो नाप के हिसाब से आप इसको जो है कर लीजिएगा, या आपके पास कर्व वाली स्केल है तो उससे भी आप कर सकती हैं। और आपको यहाँ से इस तरीके से लाना है सिलाई को, और ये इस तरीके से आपको सिलाई को यहाँ से ऐसे मिलाना है। ठीक है, इस तरह से आपको सिलाई करनी है। अगर आपके पास स्केल है कर्व वाली जो ऐसे करके होती है, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाली स्केल है तो आप इसको ऐसे रखिएगा और यहाँ पर रखिएगा और इस तरह से इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, हम लोग ये सिलाई भी लगाते हैं और ये सिलाई भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया कि स्केल से करा है तो ये जा रही है, और हम लोगों ने नाप की कहा तो ये जा रही है। तो बस आपको थोड़ा सा ऐसे गोलाई करते हुए सिलना होता है बस। तो ये इस तरीके से आपका जो आस्तीन है वो फिटिंग होकर के आता है। तो ये जो आस्तीन मैंने आप लोगों को बताया है स्लीव्स, ये मैंने बताया है 32 चेस्ट का। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर कम का भी अगर बनाना है 28 चेस्ट के हिसाब से बनाया है, 26 चेस्ट के हिसाब से, या फिर 28 चेस्ट के हिसाब से 40 44 जो भी है आपको चेस्ट के हिसाब से बनाना है अलग अलग स्लीव्स। ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये स्लीव्स कटिंग का पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको 32 चेस्ट के हिसाब से बता दिया है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी, अगली वीडियो में आपको स्लीव्स की कटिंग और चेस्ट के अकॉर्डिंग भी बता देंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आपको हाफ स्लीव्स बनानी है तो हाफ स्लीव्स कम से कम 3 इंच वाली या 4 इंच वाली वो आप कैसे कटिंग करेंगे, कैसे यहाँ पर कपड़ा लाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्लीव्स कटिंग में सीखनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको स्लीव्स कटिंग डीपली समझ में आए कि अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज की आपको स्लीव्स कैसे कट करनी है। और अगर स्लीव्स कट करते समय आपका यहाँ पे कपड़ा ज्वाइंट हो रहा है और वो नहीं करना चाहती हैं, आप ज्वाइंट नहीं लगाना चाहती हैं,
इतने ही कपड़े में आपको स्लीव्स की कट करनी है तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं हैवी साइज के